एप्लीकेशन आपने सिंपल एक पेज पर देनी है। इस पे कोई जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका नहीं है। सिंपल पेज पे एप्लीकेशन आपने जिस तरह से लिखते हैं सेक्रेटरी को लिखनी है अहमद ख़ान छुट्टो को। तो वो लिखने का तरीका ये है कि आपने उस पर जो है वो पोस्ट मेंशन करनी है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिप्टी कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपने लिख के उसके बाद अपना डेटा देना है, CNIC नाम जो है, आपका एरिया कौन सा है, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और अपनी क्वालिफ़िकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में आपको अटैच करने पड़ेंगे। ये नीचे लिखा हुआ है ना कि डिग्रीज़, फ़ोटोकॉपी ऑफ CNIC, डोमिसाइल, PRC और एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाना है 500 का, जो कि आपका चालान के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। और आपने इस एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर जो है ये अप्लाई करना है। और ये कहाँ भेजना है आपने, ये कोरियर के थ्रू आपने भेजना है। अहमद खान छुट्टो सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, लाड़काना, सिंध, इसको भेजना है। ये 18 तारीख की एडवर्टाइजमेंट है, 18 अप्रैल की। तो इसके 15 दिन आप लगा लें कि 2-3 तारीख तक बनेगी, मई तक। तो ये आपने उस तक भेजना है लाजमी। अब कौन कौन सी जॉब्स हैं, डिप्टी कंट्रोलर की है, असिस्टेंट सेक्रेटरी की है, वेब एडमिनिस्ट्रेटर की है, असिस्टेंट की है। ये सारी जॉब्स जो हैं पूरे सिंध के लिए हैं। इसके नीचे भी डू जहाँ पर लिखा हुआ है ये इसकी सिंध प्रोविंस के लिए हैं, शुरू की 4। बाकी डेटा एंट्री ऑपरेटर 5वें नंबर से लेके 13वें नंबर तक ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाड़काना, कंबर शदादकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, कशमोर, कंदकोट और तालका मेहर एंड केएन शाह ऑफ डिस्ट्रिक्ट दादू, सिर्फ ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोग अप्लाई नहीं कर सकते, यानी हैदराबाद, कराची और दूसरे शहीद बेनज़ीराबाद, इनके लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। 5 से 13 तक। ऊपर की 4 की जॉब जो है वो पूरे सिंध के लिए हैं, नीचे वाली जो है वो सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं या इन शहरों के लिए हैं। तो इसका ख्याल आपने रखना है। अब क्या प्रोसीजर क्या है, आपने एप्लीकेशन लिख के कोरियर या पोस्ट के थ्रू जो एड्रेस ये नीचे आपको नज़र आ रहा है इस पर भेजना है। फिर बाय हैंड आपने नहीं जा सकते आप भी, ठीक है। और ये भी कैंडिडेट्स वेब पोस्ट ऑफ वेब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया है वो कह रहे हैं कि ये दोबारा अप्लाई करें। वेब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जिन्होंने पहले एडवर्टाइजमेंट इनकी आई थी उसके लिए अप्लाई किया था, तो अब वो दोबारा करें, फ्रेश अप्लाई करें। अब डिप्टी कंट्रोलर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री विद बीएड, 7 ईयर टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इन BPS 17, BPS 17 में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और 7 ईयर्स आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और बीएड आपका लाजमी होना चाहिए, और एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग इज़ इसेंशियल, ठीक है। यानी 7 साल आपने पढ़ा है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर 17वें ग्रेड में आप कहीं पर जॉब कोई कर रहे थे, लेकिन उसके लिए भी 3 साल एक्सपीरियंस लाजमी है। और कोई भी सेकंड क्लास आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं होनी चाहिए, यानी फ़र्स्ट क्लास या सेकंड क्लास से कम नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी जो बीएड वगैरह है वो भी सेकंड क्लास में पास होना चाहिए। थर्ड C क्लास में अगर है तो वो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसका ये मकसद है। असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए मास्टर्स डिग्री या बैचलर डिग्री, इसके लिए 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ठीक है, होना चाहिए, जिसमें से 2 साल एक्सपीरियंस टीचिंग में लाजमी होना चाहिए। ये देखिए टीचिंग का एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है, और इसमें भी सेकंड क्लास से कम नहीं होनी चाहिए। वेब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए BS ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या IT में होना चाहिए आपका, सेकंड डिवीज़न, ठीक है, कम से कम इससे नीचे नहीं कर सकते आप अप्लाई। और इसी तरह असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन सेकंड डिवीज़न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑफिस वर्क, एज नॉट लेस देन 25 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 35। 25 से 35 के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑफिस वर्क का, ठीक है। बाकी कोई भी बैचलर डिग्री वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, भले उसकी IT में हो या किसी भी और में, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई भी फील्ड लाजमी नहीं है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी आपने BA किया हो, BCom वगैरह किया हो, लेकिन 5 ईयर एक्सपीरियंस, ऑफिस एक्सपीरियंस इसमें लाजमी है। बाकी जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये तो इसमें जो है ना वो डिप्लोमा चाहिए होता है कंप्यूटर का, और नीचे टाइपिंग वगैरह की स्पीड, और इसी तरह बाकी नीचे स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट, लेकिन शॉर्ट हैंड का कोर्स उसका होना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर होनी चाहिए। और बाकी नीचे की जो दी हुई हैं ये जो है वो 8 क्लास तक
आपने पढ़ा होना चाहिए और स्वीपर के लिए प्राइमरी लाजमी है। बाकी अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने एक सादे पेज पर एप्लीकेशन लिखनी है क्या, किसको, अहमद खान चुटो सेक्रेटरी को। इसमें ये मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ में अपने टेस्टिमोनियल्स जो भी हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपने साथ में देने हैं। उसमें उसमें आपकी डिग्री आ जाएगी, तस्वीरें आ जाएंगी, पासपोर्ट साइज़, CNIC की कॉपी आ जाएगी, डोमिसाइल, PRC, और 500 का डिमांड ड्राफ्ट आप उसके साथ लगा के 15 दिन के अंदर अंदर इस एड्रेस पर पहुँचाएँगे। अहमद खान चुटो सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, लाड़कानों के ऑफिस में। बाय हैंड आप नहीं जमा करा सकते, और जो भी रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से आपको मिलेगी। मज़ीद इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फ़िलवक्त इतना ही। थैंक यू।